बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 1.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तकमील मुरब्बा के जरिए हमने सवाल हल करना है। स्टूडेंट अक्सर इस सवाल में कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, बार बार समझते हैं लेकिन फिर भी क्लियर नहीं होता। आज मैं इसे इंशाअल्लाह आपको क्लियर करूंगा और मैंने ये सवाल इसलिए सिलेक्ट किया कि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाएगा। यानी पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे और फ्रैक्शन ख़त्म करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में रकमें हैं सेम है। एलसीएम का उसूल है कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, तो ये दोनों कॉमन है। एक ही टाइम में हम एक ही वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका एलसीएम होगा 3x प्लस 1। हम इस इक्वेशन को 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 ओवर 3x प्लस 1 इक्वल 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। नीचे वाली वैल्यूज को भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बिकॉज हम इस ब्रैकेट को ब्रैकेट से ही कैंसिल करना चाह रहे हैं। पूरी ब्रैकेट कैंसिल होगी तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब सिंप्लीफिकेशन, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 12x प्लस 4 माइनस यहाँ पर सिर्फ 8 बच गया माइनस 8 एंड इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5। आपके पास ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो विदाउट एक्स हैं, सिंप्लीफाई हो सकती हैं, लेकिन मैं इन सबको एक ही साइड पे जमा करके फिर सिंप्लीफाई करूंगा। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पर है और पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हम इन वैल्यूज को एक साइड पे इस साइड पे जमा कर लेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, एक साइड जीरो हो जाएगी तो इनके साइन चेंज नहीं करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 5 मैंने ये वैल्यूज पहले लिख ली जिनके साइन चेंज नहीं करने। अब इनके साइन चेंज करके लिखेंगे माइनस 12x माइनस 4 प्लस 8 इक्वल 0। आमतौर पर इस स्टेप पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 तो इधर बचना चाहिए, मैंने इधर लिख दिया। आप एक चीज ध्यान में रखेंगे भाई, इनके साइन चेंज नहीं होने, इनके चेंज होने हैं। हम इन्हें एक साइड पे ले आएंगे, एक साइड 0 होगी तो वो सारी वैल्यूज मैंने इधर लिख दी। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, 3x स्क्वायर माइनस 12x एंड ये सारे आदाद सिंप्लीफाई करें। 5 माइनस 4 1 1 प्लस 8 9 प्लस का 9 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें रकम मिल गई। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन मजीद है, 3 पे डिवाइड होती है पूरी इक्वेशन, आप 3 पे डिवाइड करें, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक रूल ये है कि हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखते हैं, मतलब इसके साथ कोई अदद ना हो। ये पहला स्टेप होगा। आप पहले स्टेप में इसके कांस्टेंट को भी दूसरी साइड पर ले जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक स्टेप पहले कर लेंगे। अगर मैं इसके कोफिशिएंट को 1 करना चाहूं तो 3 पे डिवाइड होगा, पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी। आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस 12x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लिख देंगे कि हमने डिवाइड किया 3 पे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0। आपके पास एक्स स्क्वायर विदाउट कोफिशिएंट आ गया, यानी 1 है इसके साथ। अगर माइनस भी होगा तो भी हम उस माइनस को खत्म करेंगे, हमारी ट्राई होगी कि ये पॉजिटिव में हो। इसके बाद आप इस कांस्टेंट को भी दूसरी साइड पर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल माइनस 3।
ये हमारे फर्स्ट 2 स्टेप हो गए। नेक्स्ट हम इधर एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। इसके लिए 2 फार्मूले ध्यान में रखेंगे और वही 2 फार्मूले इधर इंप्लीमेंट होंगे। मैं यहाँ फार्मूले लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे इनिशियल फार्मूला 9th क्लास से, इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं 2 फार्मूलों को हमने यहाँ इंप्लीमेंट करना होगा और इनमें से ये फर्स्ट 2 वैल्यूज आपको यहाँ पर किसी न किसी शक्ल में दी होंगी, हमने जस्ट अरेंज करना है। थर्ड वैल्यू मिसिंग होगी, वो थर्ड वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और इस फार्मूले की तरह बनाएंगे। या तो वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। आपको ये वैल्यू क्लियर कर देगी कि ये प्लस का है या माइनस का है। यहाँ माइनस है, इट मीन कि हमें माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट करना है। और ये भी कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपका स्क्वायर वाली वैल्यू और जो 2ab की वैल्यू है वो ये है। अब हमें ढूंढना है कि इसमें a कौन सा है, b कौन सा है, वैल्यूज फाइंड करनी है। उसका तरीका, x को आप लिख सकते हो x का स्क्वायर, ये तब भी x स्क्वायर ही बनेगा। नेक्स्ट माइनस तो पहले से है, आप 2ab की शक्ल में लिखना चाहते हो। a का मतलब आप समझें फर्स्ट वैल्यू, a का मतलब फर्स्ट वैल्यू, b का मतलब सेकंड वैल्यू। आप ये मत समझेंगे कि यहाँ a ही आएगा यहाँ b आएगा, नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू के हवाले से आप इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर 2 तो मैंने फार्मूले का लिख दिया, फर्स्ट वैल्यू आपके पास x है तो यहाँ मैं x लिख देता हूँ। अब सेकंड वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, हमें नहीं पता कि वो सेकंड वैल्यू क्या होगी। अब इसे सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर सेकंड वैल्यू b की होगी। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ और वो जहन में रखेंगे आप। आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करें, ये 4 है। मैं इधर लिख देता हूँ b विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल होगा, आपके पास b किसके इक्वल आ जाएगा, 2। इट मीन कि सेकंड वैल्यू हमारे पास 2 होगी, यहाँ b की वैल्यू 2 होगी। और ये भी कि सिंप्लीफाई करने के बाद यही चीज आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो आपने ये सही नहीं कैलकुलेट किया। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू के साथ ये माइनस भी यहाँ लिख लेते हैं, 4 के साथ माइनस लिख लेते हैं, इससे कंफ्यूजन बढ़ती है। आप इसे सिर्फ कोएफिशिएंट ही लिख लें, 4 लिख लें, b की वैल्यू आपको क्लियर मिल जाएगी। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab की शक्ल में आ गया और ये एज इट यही रकम है, सेम x स्क्वायर को देखें तो ये x स्क्वायर ही मैंने लिखा, ये -4x तो ये भी तो -4x है, लेकिन ये 2ab की शक्ल में आ गया, b की वैल्यू आ गई। हमें अब b का स्क्वायर चाहिए कंप्लीट करने के लिए, एक फार्मूला कंप्लीट करने के लिए b स्क्वायर चाहिए, यहाँ नहीं है। अपनी तरफ से अगर लगाएंगे तो उसे बैलेंस भी करेंगे, यानी दोनों तरफ मैं ऐड कर दूंगा प्लस 2 का स्क्वायर और इधर भी 2 का स्क्वायर एंड -3। इन वैल्यूज को मैं एक साइड में लिख देता हूँ ताकि मिक्सिंग ना हो। b is equal to 4 multiply 1/2 and this is equal to 2। और एक चीज और भी, मैं b के ऊपर कट लगा रहा हूँ ताकि ये पता चले कि ये 6 नहीं है, ये b है, आप कट लगाया करें। और ये भी कि यहाँ पर मैंने जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसे पहले लिख दिया, उसकी एक रीजन है। आमतौर पर ये वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यू तो माइनस में नहीं आएगी, ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। नेक्स्ट, आपके पास अब ये रकम एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुकी,
हम इसे फिर एक दफा वॉच करते हैं। मैंने इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखा, तो क्या ये इक्वल है? हम चेक करते हैं। एक्स स्क्र के इक्वल, माइनस फोर एक्स के इक्वल। ये इजाफी रकम है, ये इधर भी तो मैंने लगाई, दोनों तरफ बैलेंस किया, और इधर -3 पहले से था, अभी भी है, मतलब रकम में कोई चेंज नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप एक जैसी रकमें ही आ रही हैं। अब इसे एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। आपके पास दो स्क्वायर वाली रकमें जो हैं वही तो यहाँ लिखी होती हैं। ये देखें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ भी तो ए और बी लिखा हुआ है। जब आप कंप्लीट स्क्वायर यानी इनको मर्ज करके लिखते हैं तो आप लिखेंगे x -2 का होल स्क्वायर। माइनस इसलिए कि यहाँ 2a भी माइनस में है, और b की वैल्यू, ये a की जगह a की वैल्यू, ये इन तीन रकमों को मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट, इक्वल साइन, 2 का स्क्वायर 4 -3, और ये 1 बनेगा। x -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें x फाइंड करना है। मजीद सिंप्लीफाई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x -2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल 1 का स्क्वायर रूट, और ये पूरी रकम का स्क्वायर और पूरी रकम का स्क्वायर रूट है, कैंसिल होगा। आपके पास x -2 आएगा और इधर +-1 आएगा। अभी भी ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट, इसे कंप्लीट करने के लिए मैं इसे इधर सिंप्लीफाई करूंगा। मैं ये फार्मूले रेज कर रहा हूँ, ये वैल्यू भी मैंने रेज कर दी। x -2 इज इक्वल +-1, दो इक्वेशंस बनाएंगे और सेपरेशन के लिए हम एक लाइन दे देंगे, ये +1 और x -2 इज इक्वल -1। सेपरेशन के लिए लाइन दिया करें। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि +1 पहले सिंप्लीफाई कर लिया और उसके बाद -1 सिंप्लीफाई कर दिया। आंसर तो ठीक है, मगर थोड़ा सा एग्जामिनर के जहन में ये आता है कि भाई ये तो दो थे प्लस माइनस, इसने सिर्फ प्लस को हल कर लिया, फिर बाद में माइनस। आप इस तरह सेपरेशन करके एक ही टाइम में सिंप्लीफाई किया करें। x इज इक्वल 1 + 2 एंड 3, और x इज इक्वल -1 + 2 + 1। आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई। सोल्यूशन साइड लिखेंगे 1 × 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा।